कहीं आपको भूलने की बीमारी तो नहीं, या फिर आपकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर तो नहीं। बहुत मुख्य बातें आप भूल जाते हो जिनके कारण आपके जीवन में परेशानी आती है। ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं जिसके कारण व्यक्ति का एक मानसिक संतुलन या याददाश्त की अगर हम बात करें, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। आज मैं आपको यही सब परेशानियों से किस तरह से निपटा जाए और क्या इसके उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, याददाश्त, अगर आपने कई लोग देखे होंगे, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, पर उनकी याददाश्त एकदम प्रखर होती है, बिल्कुल तेज़, उनको सब कुछ याद रहता है। आजकल के समय में हमें घर के लोगों के मोबाइल नंबर तक नहीं याद रहते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ही सारा हिसाब किताब लिखा होता है, एक तरह से सब कुछ छपा होता है। पर आजकल हम देखते जाएं तो कुछ ना कुछ हमारी याददाश्त को लेके परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। क्या ऐसे कारण होते हैं ज्योतिषीय जो हमको कहीं ना कहीं पिछाड़ देते हैं हमें याददाश्त के मामले में, और ये याददाश्त का सही होना बेहद ज़रूरी है अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, हर एक का स्टेटस, हर एक का जीवन में मकसद अलग अलग है। तो याददाश्त व्यक्ति की हर जगह व्यक्ति के काम आती है। अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कहीं अच्छी पोजीशन पे है और उसकी याददाश्त कमज़ोर है, उसको याद नहीं रहता, भूल जाता है, ज़रा ज़रा सी बातों में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भूल जाता है, तो सोचिए उसको क्या काम मिलेगा? क्या उसके हायर अथॉरिटीज़ या उसके सुपीरियर या बॉस उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिम्मेवारी जो उसको मिली वो कहीं ना कहीं अपनी याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से वो व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका एक काम के एरिया में जो एक सोशल स्टेटस होता है या उसकी एक व्यक्तिगत इमेज होती है, वो कहीं ना कहीं ख़राब होती है, जिसके कारण बॉस भी सोचता है ये व्यक्ति किसी काम का नहीं, और जो आपको फ़ायदे मिलने होते हैं वो किसी और को मिल जाते हैं, और किसी और को वो वैल्यू या स्टेटस या रोल मिल जाता है जिसके हकदार आप थे। दूसरी तरफ याददाश्त उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पर उनके दिमाग में वो चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। जब वो एक्सप्रेस करने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, टेस्ट देने बैठते हैं या कुछ भी, तब उन्हें याद नहीं रहता। ये कमज़ोर याददाश्त की शक्ति उनके मनोबल को तोड़ती है। मनोबल यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस ही टूटा रहेगा तो व्यक्ति कैसे अपने ना तो क्लासमेट्स यानी कि जो सहपाठी हैं उनके साथ ढंग से पेश आ पाएगा, ना ही अपने आप को ऊंचा उठा पाएगा, कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे 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 करता जाएगा। और कई बच्चों में ऐसी कंडीशंस में डिप्रेशन तक देखा गया है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर कुछ और ही काम में, उल्टे सीधे कामों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो ये समझ बैठते हैं, अपने आप में ये मान बैठते हैं कि पढ़ाई तो मेरे किसी काम की नहीं, मुझे याद ही नहीं रहता, क्यों ना दूसरे कुछ काम किए जाएं। तो ये भावनाएं बच्चों के अंदर बहुत जल्दी जागृत होती हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ गए थे मंडी में, सब्ज़ी मंडी में, कि सब्ज़ी मंडी में गए, वहाँ पर सब्ज़ी ले रहे हैं। अचानक भीड़ में वाइफ कहीं और हो गई, हस्बैंड कहीं और हो गए। उन्होंने सोचा चलो बाद में ले लूँगा, वाइफ तो वहीं मिलेगी जहाँ पर मैंने अपनी स्कूटी खड़ी की है। तो अब वो हस्बैंड साहब भूल गए कि मेरी वाइफ भी साथ में आई थी। वाइफ को मंडी में छोड़ दिया और घर आ गए। घर आके फ़ोन कर रहे हैं वाइफ को, अरे तुम भूल गया, मैं तो तुम वहीं पर रह गई। तब सोचिए, इस तरह से कोई अपनी धर्म पत्नी को भूल जाए तो वो जो सब्जियां लाए थे इनको खाने को एक भी नहीं मिली, इनको खाना ही नहीं मिला 2 दिन। तो सोचिए किस तरह की तकरार हुई होगी उनके बीच में, किस तरह की परेशानियां हो जाती हैं। खैर, ये तो सब मजाक की बातें हैं आपको बताने के लिए कि याददाश्त आपकी कहाँ कहाँ काम आती है। और याददाश्त उन लोगों के लिए जो कि बिजनेसमैन हैं, किसी तरह का काम धंधा करते हैं, अगर उनकी याददाश्त कमज़ोर हो सकता है किसी को उधार दिया हो, भूल गए हो, अब वो 6 महीने बाद आया फिर आपसे उधार ले गया, क्योंकि आपको ये याद ही नहीं था कि वो तो उधार लेकर गया है। कहीं से मार्केट से आपको पैसे उठाने हैं और आपको याद ही नहीं कि भैया उससे पैसे लेने थे, आपने कहीं लिखा भी नहीं, आपने मुँह ज़ुबानी सब कुछ कर दिया। तो सोचिए, ना कहीं लिखा हुआ, ना कहीं रिकॉर्ड, तो आपका पैसा क्या है? आपने तो पैसा जाकर मार्केट में फेंक दिया एक तरह से, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आप उस याददाश्त को मजबूत ना रखें और अपना समय समय पर क्लाइंट को आप बोलते रहें कि हाँ पैसे इतनी पेमेंट ड्यू है, ये है वो है, ये सब चीज़ें देखिए हर जगह काम आती हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है उनके लिए,
जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं या किसी तरह से कमीशन या दलाली का काम करते हैं, कमीशन दलाली को ही कहते हैं। ये दलाली शब्द को गलत वर्ड मत यूज़ करिएगा, मतलब गलत तरह से मत आप लीजिएगा। दलाली का मतलब कमीशन होता है, यानी कि एक इंश्योरेंस जो करता है वो भी कहीं ना कहीं कमीशन लेता है। कोई भी ऐसे काम जो कमीशन बेस पर हो, यानी कि आपने कोई भी पैसा नहीं लगाया पर आपने जो काम किया उसके बेस पर आपने कमीशन ले लिया, इधर का माल उधर पहुंचाया, बीच में कमीशन आपने ले लिया। ये कमीशन जो होती है दलाली वाली होती है। दलाली यानी इस तरह से दलाली की जो काम धंधे करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने काम धंधों में काफ़ी पिछड़ते हुए अपने आप को महसूस करते हैं। ये खासकर तब होता है जब उनका बुद्ध कमज़ोर होता है, क्योंकि ये बुद्धि और बुद्ध दोनों से संबंध रखता है। अब अकेला बुद्ध का यहाँ रोल नहीं आ जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको शायद ये लग रहा होगा कि अब मैं बुद्ध के उपाय बताने वाला हूँ या बुद्ध से जुड़ी इसको कनेक्शन करने वाला हूँ। नहीं, यहाँ पर बुद्ध की बात नहीं है। बुद्ध सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस और आपकी बुद्धि है, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ें जो आप याद और स्मरण कर सकते हो उनको देखा जाता है बृहस्पति से। कैसे? हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को, हमारे शास्त्रों को जब स्मरण किया जाता है, पढ़ा जाता है, पठन पाठन करके उसको स्मरण करके और दिमाग में बिठा लिया जाता है, इसको कहते हैं बृहस्पति। जो आपके दिमाग में बैठ जाए, जो आपकी याददाश्त के रूप में बैठ जाए, उसे कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति और बुद्ध का बहुत बड़ा रोल है, बिना बृहस्पति और बुद्ध के कुछ नहीं। अगर आपने मंदिर देखे होंगे, मस्जिद देखी होंगी, तो ऊपर एक डोम का आकार होता है, गुंबद, इसे कहते हैं बुद्ध। अगर मान लीजिए कोई धार्मिक किताब है, धार्मिक किताब, तो वो है बुद्ध और उसमें जो लिखा ज्ञान है वो है बृहस्पति। अगर बृहस्पति पिता बाप दादा है तो बिटिया है बुद्ध। तभी कहते हैं बिटिया ने नाक कटा दी, या बिटिया कभी ऐसा मत करना कि तुम्हारे बड़े बुजुर्गों की नाक कटे या उनका सिर झुके। इस तरह से बिटिया को इज्जत से जोड़ के देखा जाता है। कुल समाज सब में इज्जत पैदा करने वाली होती है बिटिया। इस तरह से आपने बहुत सी बिटिया देखी होंगी जो बड़े बड़े नाम कमा रही हैं, कल्पना चावला या फिर बहुत सी हैं जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिजनेसमैन से बहुत काम किए बढ़िया, यानी कि उन्होंने तो अपने माता पिता का एक समाज में दर्जा ही ऊंचा कर दिया। और कई बार गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, तब वही कंडीशंस कहीं ना कहीं बुद्ध की खराबी को दर्शाती हैं। खैर, हम तो बात कर रहे थे बुद्धि की और याददाश्त की, पर यहाँ पे देखिए सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो आपको कंसेप्ट ही नहीं समझ आएंगे। अब यहाँ पर बात ये करें कि हमें बृहस्पति को कैसे सही करना है। मान लीजिए आप सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आपकी ज़ुबान भी अच्छी है, कहीं थुलथुलाहट नहीं है, आपकी ज़ुबान में कहीं पर भी किसी तरह की रुकावट नहीं है, अड़चन नहीं है, आपने बचपन में सही टाइम पर बोलना शुरू किया, सब कुछ सही है, पर याददाश्त फिर वहीं डिस्टर्बेंस है। इसको सही करने के लिए बृहस्पति को चंद्र की मदद देनी होती है और साथ ही साथ बुध का भी उपाय करना होता है। अब आप समझिए कैसे करना है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब ये देखिए मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रही है एक अंगूठी और अंगूठी में लगा हुआ है एक मोती। ये गोल्डन कलर का मोती है। ये गोल्डन कलर का मोती अगर हम कहें सदाबहार, यानी कि हर एक प्रॉब्लम के लिए आपके लिए गोल्डन मोती है। क्योंकि देखिए बिना चंद्र और बिना बृहस्पति के जीवन किसी काम का नहीं है, इसीलिए यहाँ पर गोल्डन मोती को ही प्रेफरेंस दी जा रही है। तो गोल्डन मोती का अगर हम कहें तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स और ये रोल हमारे जीवन में प्ले करता है। कैसे? गोल्डन कलर होता है बृहस्पति का, और जब बृहस्पति को चंद्र की मदद मिल जाए तो ये एक बहुत पॉजिटिव योग बन जाता है, एक धन वृद्धि, एक किस्मत वृद्धि का योग बन जाता है। इसीलिए गोल्डन मोती को आप पहनिए। गोल्डन मोती कम से कम 7 से लेकर 16-17 कैरेट तक पहना जा सकता है, पर अगर आप नॉर्मल भी पहनना चाहते हो तो 7 से लेकर 9 रत्ती तक का आप गोल्डन कलर का इस तरह से मोती पहनिए और चांदी में बनवा के अब आपको पहनना है। ये अनामिका उंगली में, ये छोटी उंगली के साथ वाली उंगली होती है, इसमें पहना जाएगा। इस चीज़ का ध्यान करिएगा, अनामिका उंगली में ही पहनना है, छोटी में नहीं पहनना है। अब इस तरह से ये गोल्डन मोती के जब फ़ायदे आपके जीवन में मिलने शुरू होंगे, आपकी याददाश्त अच्छी होगी, आपकी किस्मत अच्छी होगी, और साथ ही साथ आपको वो चीज़ों में जहाँ पर आप पीछे होते जा रहे थे, वो आपका कॉन्फिडेंस, वो ही कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा।
आप अपने आप को तेज बुद्धि वाला महसूस करोगे, एक अंदर आपके सेटिस्फेक्शन की भावना जागृत होगी और आपके बुद्ध के द्वारा, आप बुद्ध के उपाय के लिए सिंपल एक काम करिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार के दिन एक मुट्ठी साबुत हरी वाली दाल, जिसे मूंग दाल बोलते हैं, मूंग साबुत, उसको भिगा लीजिए और बुधवार की सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। अब आपका काम होगा सिर्फ और सिर्फ डालना। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि हाँ पक्षी खाएगा कि नहीं खाएगा। आपका काम है पक्षियों के लिए डालना, ठीक है, पक्षियों के लिए डालना। वो सिर्फ भावना होती है। आपने सिर्फ पक्षियों के लिए डाला, पक्षियों ने खाया नहीं खाया, आप डालते रहिए। एक ना एक दिन ज़रूर आएगा कि आपने एक ऐसा स्थान चुन लिया जो सेफ़ है, पक्षियों के लिए आने के लिए है, वहाँ पर डालना शुरू किया, पक्षी आएंगे और आपकी मूंग जो डाली हुई है वो खाएंगे। जिस समय से वो खाना स्टार्ट कर देंगे उसी समय से आप अपने बुद्ध को अच्छा होता हुआ महसूस करेंगे। और इस काम को लंबे समय तक करते रहिए। बुद्ध का उपाय हमारे जीवन में हर जगह काम आता है। बुद्ध हर जगह पर है। अगर बुद्ध को नहीं समझा तो जीवन में कुछ नहीं समझा। बुद्ध की बहुत बड़ी शक्ति होती है। बुद्ध को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और जानकारियों के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।